शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो ही जाता है और जब उसके जाने का वक्त आता है तो वो फजर से कहेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ फजर, मैं तुम्हें जिंदगी का हम सफर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर फजर भी काफी हैरान होगी कि आज ही शेर यहाँ से जाने लगा है और इसे सब लोगों का सामना करना है और आज ही वो ऐसी बातें कर रहा है। वो कहती है शेर क्या हो गया है तुम्हें, लेकिन शेर कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। जानती हो कि पिछले 1.5 साल जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है ना फजर, मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझसे दूर रहो। जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। फजर कहती है कि बस करो शेर, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें अभी जीना है, अपने बाप को इंसाफ दिलवाना है। तुम्हारे बाबा भी कसूर थे और तुम्हारे चचा ने जिस बेरहमी से उन्हें एक्सीडेंट के जरिए मरवाया है उस चीज का बदला उनसे तुमने लेना है, लेकिन कानून के तहत। एक बात याद रखना, अब तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे दुश्मन खड़े होंगे, उन सब लोगों का तुमने सामना करना है, लेकिन अगर तुम ट्रिगर होकर उन पर गुस्सा करोगे तो तुम कोई भी कदम उठा सकते हो। ये बात याद रखना कि तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ का क्या होगा। अगर तुम गुस्से में अपने चचा को मार भी देते हो तो फिर तुम जेल में चले जाओगे। तुम्हारी माँ सारी जिंदगी के लिए पीछे से तुम्हारी शक्ल देखने को तरसेगी। इसीलिए शेर मेरी बात गौर से सुनो, तुमने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से तुम्हारी माँ के लिए पछतावे का सबब बने। शेर कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो इस वजह से अब मुझे जीने का हौसला मिला है। मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे अपनों को नुकसान पहुँचे फजर, लेकिन मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। वो फजर को सोचने के लिए वक्त देता है, यहाँ तक कि फजर जब वो अपनी अम्मी के पास आएगी और कहेगी कि अम्मी शेर मुझसे शादी करना चाहता है और उसने मुझे वक्त दिया है, अब फैसला आपके हाथ में है, क्या मुझे शेर के साथ शादी कर लेनी चाहिए। उसकी वालदा कहती है कि मेरा फैसला भी यही है फजर कि तुम उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास्ट को देखकर जो लोग तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार होगा। और वैसे भी मैं भी लोगों की कदर नहीं करती जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा। शेर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए खुश रखेगा, इसलिए तुम उसके साथ शादी कर लो। फजर कहती है कि अम्मी सिर्फ आप ही हैं जो मुझे अच्छी तरीके से समझ रही हैं और आपकी वजह से मैं शेर को हाँ में जवाब दे दूंगी। उसकी वालदा कहती है कि हाँ फजर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशियाँ अजीज हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं तुमने, अब खुशियाँ भी तुम्हारी मुंतजिर हैं। फजर कहती है कि अम्मी बाबा का क्या होगा, बाबा तो मुझसे नफरत करते हैं। जब उन्हें मालूम हो गया कि शेर मेरे पास है और मैं उसे रिकवर कर रही हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, हालांकि वहाँ से आने लगा है, यहाँ तक कि हम दोनों निकाह करने जा रहे हैं, ये चीज अगर बाबा को मालूम हो गई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे अम्मी। उसकी वालदा कहती है कि जरताज बेगम की बातों ने तुम्हारे बाबा के जहन में ऐसा जहर घोल दिया है जिसकी वजह से तुम्हारे बाबा तुमसे नफरत करने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार तुम उनकी बेटी हो, सगी बेटी। लोग तो सौतेली बेटियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ कर रहे हैं फजर, लेकिन अच्छा वक्त जरूर आएगा और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें माफ कर देंगे जब जरताज बेगम की हकीकत उनके सामने खुलेगी कि वो सिर्फ और सिर्फ फसाद बर्पा करना चाहती है, बस और कुछ भी नहीं। अब फजर वहाँ से निकल पड़ती है। इधर वो शेर से कह देगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए तैयार हूँ। शेर कहता है कि हम दोनों को इकट्ठे देखकर कोई भी हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है, हम दोनों का निकाह करना होगा और तहमीना बेगम और सब लोगों की इजाजत से आखिरकार शेर और फजर निकाह भी कर लेते हैं। यहाँ पर ड्रामे में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब फजर शेर के साथ अपने घर आती है। उसके बाबा पहले तो शेर को देखते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनके पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि फजर अपने बाबा का ट्रस्ट जीत चुकी थी और उसके बाबा को ऐसा ही लगा था कि उनकी बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है और शेर वो तो अब मर जाएगा और उनका सर फहर से बुलंद हो चुका है। लेकिन जब शेर को अपने सामने जिंदा सलामत देखते हैं, वो भी फजर के साथ फजर का हाथ पकड़े हुए हैं, तो उसके बाबा वो तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि इस दहलीज पर कदम रखने से पहले ही तुम यहाँ से दफा हो जाओ फजर। फजर कहती है कि बाबा एक बार मेरी बात सुने, मैं आपको सब कुछ सच बताना चाहती थी। बाबा क्या आप ये चाहते हैं कि मैं एक मरीज की जान ले लूं? एज अ डॉक्टर मेरा फर्ज था कि मैं एक पेशेंट की हिफाजत करूं, लेकिन आप मेरे हाथों को खून से रंगना चाहते थे बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके बाबा कहते हैं कि तुमने अपने बाप दादा की बरसों पुरानी जो इज्जत है उसका भी बरम नहीं रखा, हमने अपने बाप दादा के हाथ को पूरा नहीं किया, ये लोग जमीन भी हमसे जीत गए और आज तुम इनके बेटे के साथ यहाँ पर आई हो, वो भी इसे रिकवर करके मेरी आंखों के सामने इस तरह से। फजर कहती है बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया, शेर बहुत अच्छा है। आपको जब मालूम होगा ना कि शादी वाले दिन फहद मुझे वहाँ से भागकर लेकर गया था, क्योंकि उसने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत में फंसाया था बाबा। शेर ने तो मेरी मदद की थी, वो तो शादी वाले दिन मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, वो चाहता था कि मेरी इज्जत बच जाए, लेकिन बारात वापस चली गई थी बाबा, शेर का कोई कसूर नहीं है।